दोनों दूल्हे साहब कृपया आगे आइए, दुल्हनों को अंगूठियां पहनाइए। विवाह संपन्न। दुल्हन का लाल घूंघट उठाइए। अब शयन कक्ष की ओर। दुल्हन ठीक है। तो फिर समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो, शयन कक्ष ले चलो। अब गुलाबंदी उठाओ, तब हम असली पति पत्नी हो जाएंगे। दीदी। जीजा जी, तुम गलत कमरे में आ गए हो। चलो जल्दी से वापस बदल लेते हैं। क्या हुआ, चलो देखते हैं। लिनमो, तुमने गलत इंसान को पहचाना है, वह मेरी बहन है। मैंने तुम्हारी बहन को ही चूमा है। कमीना। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे मुखिया को मारने की? तुम। शयन जी, मैंने शुरू से ही तुम जैसी औरत से शादी करने का इरादा नहीं किया था। मेरी नजर शुरू से जुआन पर थी। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या अभी जो गलती हुई वह जानबूझकर की गई थी? हाँ, मैं तो हमेशा से लिन मुखिया से ही शादी करना चाहती थी। हे यिचुआन, तुम मुझसे 10 साल बड़े हो, बूढ़े और बदसूरत हो, न पैसे हैं न ताकत, और तुम बचपन की सगाई का हवाला देकर मुझसे शादी करना चाहते हो। सपने देखना बंद करो। सिर्फ लिन मुखिया जैसा अमीर घराना ही मेरे लिए सही जोड़ी है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थीं, तो पहले ही क्यों नहीं कह दिया? इतना शर्मनाक मंजर क्यों बनाया? ताकि तुम पीछे न हट सको। आज का यह सुहागरात का नाटक हमने तुम दोनों के लिए खास तैयार किया था। दोनों बेवकूफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? गा। अरे वाह, शादी के दिन ही बहन और बहनोई सीधे सुहागरात मना रहे हैं। यह क्या माजरा है? बहन और बहनोई दोनों ही भोंदू बन गए। आगे से ये दोनों समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे? भोंदू? देखते हैं आज आखिरकार भोंदू कौन है। कमीना। सुन लो, आज मैं अपने पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर रही हूँ। श्रीमान है, दरअसल मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। क्या तुम मेरे दूल्हे बनोगे? औरत आदमी को शादी का प्रपोजल कैसे कर सकती है? नतीजा यह कि उसने साफ मना कर दिया। शर्मिंदगी झेलनी पड़ी ना। प्रपोजल प्रपोजल प्रपोजल। किसने कहा मैं नहीं मानता? मैं राजी हूं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। बहुत मजा आ गया। ये वो जोड़ी है जिसने सबके सामने शादी तोड़ दी थी, फिर भी चाहते हैं कि कोई उनकी शादी स्वीकार करे। लेकिन क्या सोचा था कि उन दोनों को ही जोड़ दिया जाएगा। सच कहूँ तो वे दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। यह तो जोड़ी स्वर्ग से बनी है। देखो, वे दोनों कितने मस्खरे लग रहे हैं। मैं कागजात लेकर आता हूँ, तलाक का काम कराने और फिर शादी का रजिस्ट्रेशन कराने। यहाँ। तुम बेफिक्र जाओ, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम लोगों ने मेरी बीवी को परेशान किया तो मैं तुम्हें चखा दूंगा पछतावे का स्वाद।
अब जो हो गया सो हो गया। चलो अभी तलाक का काम कराते हैं। कैसा तलाक? तुम्हारा और मुगोर्गो का शादी का सर्टिफिकेट हमने पहले ही बदल दिया था। तुम्हारे शादी के सर्टिफिकेट पर जो पति का नाम है वो है ये जॉन, ये गरीब बूढ़ा आदमी। तो तुम लोग पहले से ही साजिश रच रहे थे। बस करो शेन जई, मेरी सलाह है तुम्हें कि तुम इससे तलाक ले लो। यह बूढ़ा और बदसूरत है, गरीब है, पैसे नहीं है। तुम इसके साथ रहोगी तो यह एक दिन तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। आर एक गरीबी में क्या बुराई है? क्या तुम्हारा चावल खा रहा है? 3 पीढ़ी पीछे देखो, हर कोई गरीब ही था। गरीबी में पति पत्नी का जीवन दुखों से भरा होता है। मैं तुम्हारा रो रो कर घर वापस आने का इंतजार करूंगी। हम चलते हैं। हम मुगोर्गो, माँ आप तो गाँव गई थी बीमार दादाजी की देखभाल करने, आप वापस कैसे आ गयी? अरे मेरी प्यारी बेटी, आज तुम्हारी और तुम्हारी दीदी की शादी है, मैं कैसे ना आती। यह विवाह समारोह खत्म हो चुका है। माँ शादी की रस्में पहले ही खत्म हो चुकी हैं, लेकिन दीदी ने मेरा दूल्हा छीन लिया। शादी में आए सभी लोगों को पता चल गया है। क्या? माँ आप कैसे आ गईं? यह अभागी लड़की, तुमने क्या कर दिया? माँ तुमने बिना सोचे समझे मुझे क्यों मारा? मैंने आखिर क्या गलत किया है? आज तो शुभ दिन है, तुमने अपनी बहन का पति चुरा लिया। तुम्हें अब भी सवाल पूछने की हिम्मत है? तुमने क्या किया है? माँ ऐसा नहीं है, आप देर से आई, पता नहीं है। शेन शियाओशुआन और लिनमो वे बहुत पहले से ही चोरी छिपे मिल रहे थे। यह उनकी साजिश है। बकवास बंद करो। शियाओशुआन मेरी बेटी है, उसका चरित्र कैसा है क्या मुझे नहीं पता? माँ साफ तो है कि मैं भी आपकी बेटी हूँ। फिर बचपन से लेकर आज तक आप सबको सिर्फ शियाओशुआन की ही फिक्र क्यों रहती है? क्या आप मुझ पर सिर्फ एक बार भरोसा नहीं कर सकते? तुम तो बस वह हो जिसे मैंने बाहर से उठाकर लाया था ताकि शियाओशुआन का किडनी ट्रांसप्लांट हो सके। क्या मैं अपनी असली बेटी की परवाह न करूं और तुम जैसी पराई की परवाह करूं? क्या मतलब मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ? चेयरमैन साहब, आपकी शादी के सर्टिफिकेट पर जो पत्नी का नाम है वह शेन झई साहबा का है। शियाओशुआन ने उसे बदल दिया था, मेरी गलती है। मैंने शियाओशुआन को घर के रिकॉर्ड दे दिए और शादी के सर्टिफिकेट की जांच भी नहीं की, जिससे उसे मौका मिल गया। मैं अभी जवाबदेही तय करता हूँ। जरूरत नहीं, मैं अपनी मौजूदा पत्नी से बहुत खुश हूँ। शियाओशुआन तो दिखावे की भूखी है। उसे लगा कि आप बूढ़े और गरीब हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि आप हे समूह के मालिक हैं। खैर उसकी नजर ही कमजोर थी, नहीं तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि शेन जई ही वह हैं जो मेरी जीवन संगिनी बन सकती हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक शेन मैडम हमेशा शियाओशुआन का ही पक्ष लेती हैं। शेन जही को घर में प्यार नहीं मिलता। जो चीज तैयार करने को कहा था वह तैयार है। अभी अभी आपके कहने पर मैंने नीलामी में किसी को भेजकर यह इटर्नल हार्ट रिंग खरीदवाई है, जिसकी कीमत 20 करोड़ है। कारों का काफिला तैयार करो, मेरे साथ मैडम को लेने चलेंगे। जी। मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया था, यह तुम्हारे भले के लिए था। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तो फिर अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। अब समझ आया कि बचपन से लेकर अब तक तुम लोग हर बार मुझे शेन शियाओशुआन के आगे झुकने को कहते थे, चाहे वह कॉलेज की सीट हो या कंपनी की नौकरी। तुमने हमेशा मुझे उसे सौंपने को कहा और मेरे दिमाग में यह बात बैठा दी। कहा कि क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा तुम लोगों से कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैंने तुमसे किडनी दान करने को कहा, कॉलेज की सीट और कंपनी की पोजीशन शियाओशुआन को देने को कहा, तो क्या हुआ? उस समय अगर मैं तुम्हें उठाकर नहीं लाती, तुम्हें खाने को नहीं देती, तो क्या तुम इतनी बड़ी हो पाती? मेरे ख्याल से तुम एक एहसान फरामोश नमकहराम हो। मैं एहसान फरामोश? मैं नमकहराम? बचपन से लेकर आज तक मैंने बिना किसी शिकायत के इस घर की सेवा की है। बचा खुचा खाना खाया, शियाओशुआन के पुराने कपड़े पहने। स्कूल छोड़ने के बाद मैंने जो भी पैसा कमाया वो सब घर के खर्च में लगा दिया। और तुम कहते हो मैं नमकहराम हूँ? मैं एहसान फरामोश हूँ? तुम्हें किस बात का रोना है? यह सब तुम पर हमारा कर्ज है। पालन पोषण का एहसान जन्म से बड़ा होता है। चाहे हम कितना भी पक्षपात करें, इन सब सालों में
हमने तुम्हें एक घर तो दिया, हम तुमसे बदले की उम्मीद करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? इस जन्म में तुम्हें हमारा आभार मानना चाहिए। और तुम्हें मेरे सामने बहस करने की हिम्मत? इन सब सालों में मैंने इस घर के लिए गुलाम की तरह काम किया है। इसे तुम्हारे पालन पोषण के एहसान का बदला समझो। आज से मैं शेन जी तुम्हारे शेन परिवार से सभी रिश्ते तोड़ती हूँ। अब कोई लेना देना नहीं रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे रिश्ता तोड़ने की? तुम यह कृतघ्न कुत्ता पाल लेते तो वो भी तुमसे बेहतर होता। माँ, जब यह खुद चाहती है हमसे नाता तोड़ना तो तोड़ने दो। मैं देखना चाहती हूँ शेन परिवार को छोड़कर यह किसके भरोसे रह पाएगी। ऐसे ही जाने दिया उसे, फिर आगे हमारा गुजारा किससे मांगेंगे? अरे माँ, आपके पास तो मैं हूँ ना। लिन मू तो लिन परिवार के बेटे हैं, भविष्य के लिन ग्रुप के वारिस। दरअसल उनका दिल तो हमेशा से मुझ पर ही है। जब मैं लिन परिवार की बहू बन जाऊंगी, हमारे पूरे परिवार का जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा ही है, वरना आगे चलकर यह कृतघ्न फायदा उठाती। दीदी, आज तुमने उस बूढ़े और गरीब हेगीचुआन से शादी कर ली। उसके पास एक पैसा भी नहीं है। तुम उसके साथ रहोगी तो आगे सड़क पर ही सोना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। तुम मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं सोच सकती हूँ कि तुम्हें शेन परिवार में रहने दूँ। जरूरत नहीं है। शेन परिवार को छोड़कर मैं शेन जी और भी बेहतर जीवन जीऊंगी। तुम अरे तुम रुको, अगर शेन परिवार छोड़ना है तो शेन परिवार की चीजें वापस करो। शेन परिवार का खाना पीना, रहना सहना, आज की शादी की सजावट तक, क्या मैंने पैसे नहीं दिए? तुम लोगों ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। कैसे नहीं दिया? तुमने जो यह वैवाहिक पोशाक पहनी है वो मैंने चुनी थी। इसे उतार कर मुझे दे दो। जब नाता तोड़ना ही है तो पूरी तरह तोड़ो। यह वैवाहिक पोशाक उतार कर हमें दो। मैं देखती हूँ शेन परिवार छोड़कर तुम आगे का जीवन कैसे जियोगी। उसे छोड़ दो। ठीक हो ना? माफी चाहता हूँ, मैं देर से आया। चोट तो नहीं आई? नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। शेन मैडम, क्या आप इसी तरह मेरी पत्नी के साथ पेश आती हैं? हेगीचुआन, आज तुमने और शेन जी ने मेरी बेइज्जती कर दी। तुम्हारी हिम्मत मेरे सामने आने की। शुरू में शेन और हे परिवार के बुजुर्गों ने शादी तय की थी। तय हुआ था कि हमारे शेन परिवार की असली बेटी से शादी करोगे, लेकिन अब तुमने एक गोद ली हुई लड़की के साथ मिलीभगत कर ली और श्याओ शुआन को परेशान किया। तुम लोगों ने ऐसा वादा खंडन किया है। क्या तुम्हें बाहर वालों की बातों का डर नहीं? आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। बहुत अच्छा, तो लो जवाब। ये क्या है? शेन शियाओ शुआन ने पहले लिंगू के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया और मेरा और शेन जयी का शादी का सर्टिफिकेट बाद में बदल दिया। किसने पहले शादी का वादा तोड़ा? कौन मिलीभगत कर रहा है? यह सीसीटीवी फुटेज और उसके किए काम तुम खुद देख लो। शाओ शुआन, सच सच बताओ मुझे, क्या तुमने और लिनमू ने हे यीचुआन और शेन जी के शादी के कागजात बदल दिए? शादी से मुकरने वाली? हाँ। तो तुमने मुझे क्यों बताया कि शेन जी ने शादी से मना कर दिया? अरे माँ, मैं अभी सिर्फ 22 साल की हूँ। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ एक गरीब और बूढ़े आदमी से? अगर किसी से शादी करनी है तो शेन जी करे। बेवकूफ, यह शादी का वादा तुम्हारे दादाजी और हे परिवार ने बचपन में ही तय कर दिया था। हे परिवार, चाहे जैसा भी हो, वह कभी भी कोई नकारा नहीं हो सकता। हे परिवार के पास पहले शायद थोड़ा पैसा था, लेकिन इतने साल बीत गए। वह हेगीचुआन तो बस एक बूढ़ा आदमी है। आज के अमीरों के दायरे में उसका नाम तक नहीं सुना गया। वह तो बिल्कुल सच्चा कंगाल है। वह मुभिया की बराबरी भी नहीं कर सकता। तो माँ, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं उस बिना पैसे और बिना हैसियत के बूढ़े से शादी करूं? मैं तो तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं? मुझे तेरी बहुत फिक्र है, लेकिन अगर शादी से मुकरने की खबर अचानक फैल गई तो हमारे शेन परिवार की इज्जत कहाँ जाएगी? इज्जत? शुआन शुआन को ऐसे बूढ़े और गरीब कंगाल से ब्याहना ही तो तुम्हारे शेन परिवार की इज्जत को पैरों तले रौंदना होगा। मुँह भैया। शुआन शुआन, यह है वो जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है। मुख्य पत्थर 5.2 कैरेट का है। एक कीमत है 52 लाख रुपए। यह मेरे प्यार का प्रतीक है। $5.2 कैरेट, 52 लाख।
मैं कहती थी ना कि हमारी शुआन जन्म से ही भाग्यशाली है। उसे लिनमू जैसे अमीर और जवान अमीरजादे से ब्याह मिला, कुछ बूढ़े कंगालों की तरह नहीं जो शादी की अंगूठी तक नहीं खरीद सकते। मैंने तो इस इंसान को चुना है, चाहे शादी की अंगूठी न भी हो, मुझे उससे शादी करने का पछतावा नहीं होगा। ओह, तू तो बेकार की बोझ है, तुझे जरूर पछतावा होगा। तुम ना लो लेकिन मैं ना दूं, ये नहीं हो सकता। यह है वो इटर्नल हार्ट जिसे मैंने नीलामी खरीदने का आदेश दिया था। इसकी कीमत है 20 करोड़ रुपए। तुम कह रही हो कि यह कीमत क्या है? 20 करोड़। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? दरअसल मैं हूं शेन जी, तुम सचमुच बहुत भोली हो। छोटी उम्र से लेकर अब तक कुछ अच्छी चीजें इस्तेमाल ही नहीं की। अब तो एक बूढ़े आदमी का 9 रुपए 9 पैसे की प्लास्टिक की अंगूठी, उसे भी तुमने सच मान लिया। ये कांच का टुकड़ा देखने में तो बड़ा लगता है, शायद 2 करोड़ के पित्र मुद्रा में खरीदा होगा। हे युचुआन, हम दोनों ही मर्द हैं। मैं तुम्हारी उस दयनीय इज्जत को समझता हूँ। आखिरकार इज्जत के अलावा तुम्हारे पास और कुछ बचा ही नहीं है। आखिरकार लिनमो, तुम ज्यादा ही आगे बढ़ गए। भले ही युचुआन के पास पैसे न हो, वह तुम जैसे कमीने से 1000 गुना लाख गुना बेहतर है। भले ही यह कांच का टुकड़ा ही क्यों न हो, मुझे यह पसंद है। तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत की। उसे छूने की कोशिश करके देखो। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं लिन परिवार का राजकुमार हूँ। मुझे लगता है तुम हाईचेंग में रहना ही नहीं चाहते। मुगोगो, उन सबको जरूर हाईचेंग से बाहर निकाल देना। हाँ, उन्हें हाईचेंग से बाहर निकाल दो ताकि आगे चलकर यह गरीब जोड़ा भीख मांगने न आए। लिनमो, कुछ भी हो, मुझ पर आ जाओ, उससे चोट मत पहुंचाओ। अब उसकी विनती कर रही हो, बहुत देर हो चुकी है। बस यह एक ही है, महीने के 3000 से कम कमाने वाला निकम्मा। मैं उसे तबाह कर दूंगा। उसे कुचलना एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। तुम ऐसे बदमाश से विनती करने की जरूरत नहीं। मैं तो देखना चाहता हूं आज हाईचेंग से किसको भागना पड़ेगा। लोगों को लेकर आओ, तुरंत होटल पहुंचो। तुम किससे बात कर रही हो? सच में तुमने नाटक कर लिया। तुम्हें तो यह नहीं लगता कि हम सच में यकीन करेंगे कि तुम किसी को बुला सकते हो? तुम जैसे पैसे और हैसियत कुछ भी नहीं रखने वाले बूढ़े आदमी समाज के निचले तबके के होते हैं। क्या संसाधन जुटा पाओगे? उसने अंगूठी भी 9 रुपए 90 पैसे का प्लास्टिक का खरीदी है। उससे और क्या उम्मीद कर सकते हो कि वह सिक्योरिटी गार्ड्स का झुंड ले आएगा? हम उनकी परवाह मत करो, चलो हम चलते हैं। आज तुम लोगों ने मुझे और मुभिया को बदनाम कर दिया है। इतनी आसानी से जाने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। शेन जई, अगर अभी तुम अपने गरीब पति को लेकर मेरे और जुआन के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाकर माफी मांगो तो मैं एक बार नजरअंदाज कर सकता हूँ, तुम्हारे पहले उसकी बहन होने के नाते। नहीं तो जब मैं लोग बुला लूंगा तो बात इतनी सरल नहीं रहेगी। तुम अभी तक खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी आओ और मेरी बेटी और दामाद के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं कभी नहीं करूंगी इन दोनों से माफी। अरे नुकसानदेह लड़की, तुम किसको गाली दे रही हो? यह मत सोचना कि रिश्ता तोड़ने से मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इधर आ। देखते हैं आज किसकी हिम्मत होती है उसे छूने की। दोनों जान से खेलने वाले। मैं अभी फोन करता हूँ। तुम दोनों को हाईचेंग से हमेशा के लिए निकाल देता हूँ। सीईओ का स्वागत है। सीईओ पत्नी का स्वागत है। वह उन्होंने तुम्हें क्या कहा? प्रेसिडेंट की पत्नी। क्या यह बूढ़ा आदमी सच में कोई प्रेसिडेंट है? यह तो नामुमकिन है। इतने सारे एक्स्ट्रा कलाकारों को बुलाने में कितना पैसा लगा होगा? वे एक्स्ट्रा कलाकार नहीं है। मेरे सामने तू भी नाटक कर रही है। प्रेसिडेंट साहिबा, ये एक्स्ट्रा कलाकार तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। उन्होंने अभी तुम्हारा इतना अपमान किया। तुम उन्हें क्या सजा देना चाहती हो? मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। आज उन्होंने मुझे जो थप्पड़ मारे हैं उन्हें ही हमारे बीच के सारे रिश्तों का अंत मान लो।
आज के बाद उनका और मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। हाँ, तो फिर चलो घर चलते हैं। घर चलें। शाओशुआन, तूने कहा था कि हे यिचुआन बहुत गरीब है। वह कैसे हो सकता है किसी कंपनी का प्रेसिडेंट, और इतने सारे लोगों को बुलाया है? माँ, हे यिचुआन तो बिल्कुल कंगाल है। वह बूढ़ा और गरीब है। वो सारे लोग उसी ने बुलाए हैं। एक्स्ट्रा कलाकार है। तुम लोग भी उसके झांसे में आ गए। ओह, तो बात यह है। शेन जी, आज तूने लगातार 2 बार मेरी शर्मिंदगी करवाई है। तू मेरा इंतजार कर, जल्द ही मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। हे यिचुआन, शुक्रिया। गाड़ी और एक्टर किराए पर लेने के लिए शुक्रिया। मेरा साथ देने के लिए। दरअसल मैं सच में एक सीईओ हूँ। अरे यार, अब तो बस हम 2 ही हैं यहाँ। अब तू और एक्टिंग क्यों कर रहा है? मुझे पता है तू गरीब है, लेकिन मैं तुझसे नफरत नहीं करती। देख, यह वो घर है जो मैंने किराए पर लिया है। हालांकि थोड़ा छोटा है, लेकिन 2 लोगों के रहने के लिए काफी है। मुझे पता है तू बड़ी उम्र में बेरोजगार हो गया है, नौकरी नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर। हालांकि मेरी महीने की सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन तुझे पालना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह मेरा कार्ड है, तू रख ले। पासकोड है 8,88,888। इसमें मेरी थोड़ी बचत है। इसे मेरी तरफ से तेरे लिए दहेज समझ ले। दहेज? हाँ, मान ले कि मैंने तुझसे शादी की है। आगे से तू बस घर पर रहना, एक घर का पुरुष बनकर मेरा खाना पीना संभालना। जल्द ही मेरी प्रमोशन हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी। यकीन मान, मेरे साथ रहकर तेरा अच्छा खाना, अच्छा पीना। तो तू मुझे रखैल बनाना चाहती है क्या? अरे, पति पत्नी के बीच उसे रखैल कैसे कह सकते हो? हालांकि तू उम्र में थोड़ा बड़ा है, लेकिन तू अच्छा दिखता है। तेरे चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगे, बिल्कुल एक जवान और खूबसूरत लड़के जैसे हो। आगे से तेरा काम है सुंदर दिखना, और मेरा काम है पैसे कमाना। ठीक है। वक्त हो गया है, मैं पहले कुछ सामान ठीक करती हूँ। तू पहले नहा धो ले। लगता है सच में एक सही मौका ढूंढना होगा, उसे बताने के लिए कि मैं सच में कोई गरीब आदमी नहीं हूँ। सोचा नहीं था मेरा यह सस्ता पति उम्र में भले ही थोड़ा बड़ा है, लेकिन बॉडी इतनी अच्छी है। लगता है उसके पेट पर 8 एब्स भी हैं। पता नहीं छूने में कैसा लगता होगा। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं पहले नहा लेती हूँ। अगर तुम्हें अभी भी अच्छा नहीं लग रहा हो, तो मैं लिविंग रूम के सोफे पर सो सकता हूँ। अरे, साथ नहीं सोएंगे तो आदत कैसे पड़ेगी? और देखो, हम तो कानूनी पति पत्नी हैं। शादी के पहले ही दिन अलग कमरे में सोना, यह कैसी बात है? लेट जाओ। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मुझे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेती, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। हाँ। सर, 5 स्टार होटल का ब्रेकफास्ट तैयार है। जैसा आपने कहा था, पूरा एक मेन्यू बनवा दिया है। ठीक है मैडम, जल्दी उठ जाएंगी। तुम जल्दी से चले जाओ। सर, आज का आपका शेड्यूल मैंने अभी तक बताया नहीं है। आज सुबह आपको सभी ब्रांच के कंपनी हेड्स के साथ मीटिंग है। दोपहर को शहर के पश्चिम में उस जमीन के प्लॉट पर बातचीत करनी है, और रात को एक बिजनेस पार्टी में शामिल होना है। दोपहर को बी कार बाग। मैं अब शादीशुदा हो गया हूं। अब से मेरी रात की सारी एक्टिविटीज कैंसिल कर दो। तुम्हारा यह चेहरा क्या है? मैं सच में सोच भी नहीं सकता था, हमेशा से इतने संयमी रहने वाले सर प्यार में पड़ गए हैं। कैसा प्यार?
गुड मॉर्निंग मिस्टर हे। गुड मॉर्निंग। भूख लगी होगी, आओ नाश्ता करो। यह सब तुमने बनाया है? मैंने बस कुछ सामान्य सा बना दिया है, बस खा लो। हेलो, क्या प्रोडक्ट प्लान लीक हो गया है? यह तो हो ही नहीं सकता। मैं तुरंत ऑफिस आ रही हूँ। कंपनी में क्या हुआ? कंपनी में जरूरी काम है, मैं पहले चलती हूँ। अरे नाश्ता तो अभी खाया भी नहीं। तुरंत पता लगाओ मैडम जिस कंपनी में काम करती हैं। मैनेजर। तीसरी तिमाही का नया मेकअप प्रोडक्ट आपकी अगुवाई वाली टीम ने डेवलप किया था। कंपनी के नियमों के मुताबिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला और सारा डेटा सख्ती से गोपनीय रखा जाना चाहिए, लेकिन यान फैंग ने आज नए प्रोडक्ट के लॉन्च इवेंट में हमारी कंपनी जैसा ही प्रोडक्ट पेश किया है। शेन जई, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। आज ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ, यह आखिर हुआ क्या है? किसी ने तुम्हारी गुमनाम शिकायत की है कि तुमने इस नए प्रोडक्ट का फॉर्मूला लीक किया। क्या यह सच है? मैनेजर, मैंने नहीं किया। मुझे कंपनी में 5 साल हो गए हैं। हर नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में मैंने पूरा दिल लगाया है। मैं फॉर्मूला कैसे लीक कर सकती हूँ? तो फिर तुम मुझे कैसे समझाओगी कि कंपटीटर कंपनी का नया प्रोडक्ट हमारी कंपनी के प्रोडक्ट जैसा हूबहू क्यों है? शेन जई, तुम भी कंपनी की पुरानी सदस्य हो। तुम्हें पता होगा कि कंपनी का फॉर्मूला लीक करना एक बार पकड़े जाने पर तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है और कानूनी कार्रवाई की जाती है। मैनेजर, सारे प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले मैंने अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव किए हैं। अगर कॉपी नहीं किया गया तो यह डेटा बाहर नहीं जा सकता। मैंने कभी इस डेटा को कॉपी नहीं किया। मैं अभी कंप्यूटर लेकर आती हूँ आपको साबित करने के लिए। जई, तुम्हारी काम करने की क्षमता मैं मानता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि कंपनी का प्रोडक्ट मुसीबत में पड़े। अगर सच में तुमने लीक किया है तो तुमने कहा था ना कि तुमने कभी कॉपी नहीं किया इन प्रोडक्ट्स का डेटा। तो फिर यह यूएसबी से कॉपी होने का रिकॉर्ड कैसे आया? मुझे नहीं पता। अब तक तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रही हो। यह तुम्हारा कंप्यूटर है, पासवर्ड भी तुम्हारा अपना है। इसमें मौजूद प्रोडक्ट डेटा तुम्हारे अलावा और कौन कॉपी कर सकता है? इस मामले में तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ है। नुकसान कम करने के लिए तुरंत इस्तीफा दे दो। कंपनी का राज लीक करने की हिम्मत करने वालों को कंपनी के टॉप लेवल पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब तुम्हारी मर्जी है। मैनेजर, सच में मैंने नहीं किया। कृपया मुझ पर विश्वास करें। मेरा विश्वास करने से क्या होगा? वह गुमनाम शिकायत पत्र पहले ही भेज दिया गया है कंपनी के मेन ग्रुप में। अब कंपनी के सारे एम्प्लॉय तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति समझते हैं जिसने कंपनी का राज लीक किया। मैं बैठकर कुछ नहीं कर सकती। मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड मेरे अलावा लिनमो को भी पता है। कहीं वही तो नहीं? क्या वही है? मैनेजर, कंपनी का डेटा लीक करने वाला कोई और है। मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगी कि मैं बेगुनाह हूँ। शेन जई, लिनमो। दीदी, तुम्हें क्या हो गया है? सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात, शादी की पहली रात, तुम्हें पता चल गया कि वह बूढ़ा आदमी काम का नहीं है, इसलिए लिन मुभिया से वापस आने की गुहार लगाने आई हो? शेन जी, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था प्रैक्टर कि मेरे दिल में सिर्फ शियाओ शुआन है। तुम इस तरह पीछे पड़ी रहोगी तो मुझे तुम और भी घिनौनी लगने लगोगी। छी, मेरी आंखें पहले ही क्यों नहीं खुली? मुझे तुम जैसे में क्या दिखा था? शेन शियाओ शुआन, अगर तुम्हें कचरा पसंद है तो उसे अच्छे से संभाल कर रखो। मैं कोई कचरा घर नहीं हूँ। तुम कह रही हो मैं कचरा हूँ? अगर तुम मुझसे चिपकने नहीं आई तो मुझसे मिलने आई क्यों? मेरी टीम ने जो नया ब्यूटी प्रोडक्ट डेवलप किया था उसका डेटा और प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर कंपनी को लीक कर दिया गया है और मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड सिर्फ तुम्हें पता है। तो क्या तुमने ही लीक किया? मैं तो ब्यूटी इंडस्ट्री में हूँ ही नहीं। मैं तुम्हारा डेटा चुराकर और वो सब बेकार की चीजें करूंगा क्या? फिर देखो, तेरे कंप्यूटर का पासवर्ड सिर्फ मुझे ही नहीं पता था, मैंने शियाओ शुआन को भी बता दिया था। I331।
तो तुम हो कंपनी के बड़े ग्रुप में। वह अनाम शिकायत पत्र भी तुमने ही भेजा था। शियाओ शुआन, अभी उसने जिस शिकायत पत्र की बात की वह क्या मामला है? और उनकी कंपनी का फॉर्मूला और गोपनीय जानकारी लीक होना, यह सब क्या है? लिन मू को चालाक औरतों से नफरत है। मुझे किसी भी हाल में मानना नहीं है। मैंने नहीं किया। शेन जी, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? तो तुम कैसे समझाओगी कि उस गुमनाम शिकायत पत्र का आईपी एड्रेस तुम्हारे घर से आया था? मैं कंपनी के प्रोडक्ट डेटा लीक करना और फॉर्मूले कानूनन अपराध है। इस मामले को मैं अंत तक लड़ूंगी। मैनेजर, कंपनी का डेटा लीक करने वाली और फॉर्मूला चुराने वाली शेन शियाओ शुआन है। मैं आशा करती हूँ आप निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे। शेन शियाओ शुआन, तुम हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। लिन मू भैया, सच में मैं नहीं हूँ। चाहे शियाओ शुआन ने किया हो या नहीं, अब वह मेरी पत्नी है। अगर उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई तो इसका असर मुझ पर भी पड़ेगा। शेन जी, तुम्हारे पास सबूत नहीं है, बस बिना सोचे समझे आरोप लगा रही हो। अगर हिम्मत है तो सबूत लेकर आओ। हाँ, सही कहा। शेन जी, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो कैसे कह सकती हो कि कंपनी के नए प्रोडक्ट का फॉर्मूला और डेटा लीक करने वाली मैं हूँ? मैनेजर, शेन जी चोर चोरी से जाए सोने की जंजीर। अब बात खुल गई है तो वह किसी और को बलि का बकरा बना रही है। मैनेजर, शियाओ शुआन मेरी पत्नी है। उसके चरित्र के बारे में मैं सबसे अच्छे से जानता हूँ। लेकिन शेन झेई ये औरत, इसका चरित्र ठीक नहीं है। कंपनी से निकाले जाने की हकदार तो यही है। यह शख्स लिन ग्रुप के चेयरमैन लिन का बेटा है। मैं इनसे आसानी से नहीं पंगा ले सकता। बिना सबूत के सिर्फ बहानेबाजी है। शेन जाइए, तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। अभी अपना सामान समेटो और कंपनी से निकल जाओ। और कंपनी बाहर एक बयान जारी करेगी तुम पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और पूरे इंडस्ट्री में तुम पर ब्लैकलिस्ट लगा देगी। सुन लिया ना शेन जी, अब भी नहीं जा रही? तुम लोग कैसे हो? सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? तुम सुबह बहुत जल्दी चले गए थे। नाश्ता खाना भूल गए थे। मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स ले आया हूँ। शुक्रिया। लंच बॉक्स? शेन जी, तुमने इस बूढ़े गरीब को पकड़ लिया है। अब तो बाहर का खाना भी नहीं मंगवा सकती। इस आदमी का रूप, रंग और हाव भाव मुझे लगता है कहीं देखा है, लेकिन असिस्टेंट झांग, पता नहीं आज मिस्टर हे के पास समय होगा क्या हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देखने का? माफ कीजिए, हमारे प्रेसिडेंट दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके पास वाकई समय नहीं है। अरे असिस्टेंट झांग, नामुमकिन है। प्रेसिडेंट हे की कीमत हजारों करोड़ है। वह कैसे जिसके पूरे शरीर पर मुश्किल से 100 रुपए के कपड़े हैं, ऐसे बूढ़े गरीब के साथ एक ही शख्स हो सकता है? लिनमो, अपनी जुबान संभाल कर रखो। लंच बॉक्स दिल की भावना है। तुम जैसे घटिया आदमी को सच्चे दिल की कीमत क्या पता? तेज जबान वाली। देखते हैं जब तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा और यह बूढ़ा गरीब तुम दोनों सड़क पर भीख मांगोगे, तब देखते हैं तुम हंस पाओगी या नहीं। हे ये जुआन, तुम्हें शायद पता नहीं है, शेन जी ने कंपनी के नए प्रोडक्ट का फॉर्मूला लीक कर दिया है और प्रोडक्ट डेटा भी उसे कंपनी से निकाल दिया गया है और एक बड़ी रकम का भुगतान भी करना होगा। तुम यह गरीब जोड़ा चाहे जिंदगी भर गुलाम बनकर काम करो, कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे। मैंने कंपनी का डेटा नहीं लीक किया या कोई राज। मैं जरूर साबित कर दूंगी कि मैं बेगुनाह हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? बिल्कुल करता हूँ। और आते वक्त रास्ते में मैंने यान फैंग कंपनी के कर्मचारियों को बात करते सुना। वे अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट की बात कर रहे थे जो तुम्हारी कंपनी के कर्मचारी ने लीक किया था। आते वक्त 2025 से माल करने वाले। मैं इतना हैरान था कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अरे तू बूढ़े गरीब, बकवास बंद कर। मैनेजर साहब, ये दोनों गरीबी से बुरी सोच रखते हैं, सच को झूठ बनाना चाहते हैं। सच झूठ है या नहीं, सब सुनकर पता चल जाएगा। नए प्रोडक्ट का फॉर्मूला और डेटा हमारी कंपनी को लीक करने वाली शेन शियाओ शुआन है। सुना है वह रिसर्च टीम लीडर शेन जी की छोटी बहन है, चुपके से अपनी बहन के कंप्यूटर में लॉगिन करके फॉर्मूला कॉपी कर लिया और हमारे बॉस को बेच दिया 1 लाख रुपए लिए। तो तुम ही कंपनी का गद्दार हो। शेन शियाओ शुआन, यह एक वाणिज्यिक अपराध है। वाणिज्यिक खांसी, वाणिज्यिक खांसी 2000। नहीं मैनेजर, यह रिकॉर्डिंग जरूर उस गरीब ने फर्जी बनाई है। झूठ कभी छुप नहीं सकता। जो काम किया जाता है उसके निशान जरूर रह जाते हैं।
शेन शियाओशुआन, क्या तुम हिम्मत करोगी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को तेरे बैंक स्टेटमेंट चेक करने दो? और रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि पिछले 2 दिन पहले शेन शियाओशुआन ने प्रतिस्पर्धी कंपनी के एक अधिकारी के साथ होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाया था। मैनेजर, आप उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट लॉन्च के इस संवेदनशील दौर में कंपनी के कर्मचारी का गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धी कंपनी के अधिकारी से मिलना, इसका मकसद क्या है? यह साफ है। अब तक तुम्हारे पास और क्या सफाई है? नए प्रोडक्ट के फॉर्मूले और डेटा लीक करके तुमने कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में कंपनी पूरी तरह से जांच करेगी। शेन शियाओशुआन, तुम कोर्ट का समन आने का इंतजार करो। नहीं मैनेजर, मैं लिन मुंह भैया, मेरी मदद करो, मुझ पर केस नहीं चल सकता। बेवकूफ, शर्मनाक। शेन जी, तुम ज्यादा खुश मत हो। और अब तो मैं लिन फैमिली की युवा मालकिन हूँ। लिन मुंह भैया जरूर मेरे सारे मामले सुलझा देंगे और वह शिकायत पत्र शायद पहले ही पूरी कंपनी में फैल चुका है। तुम भी यहाँ नहीं टिक पाओगी। बेकार लोग ही मर्दों पर निर्भर रहते हैं और उनकी दी हुई पहचान से सामाजिक मूल्य हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं आज जहाँ हूँ वह सब अपने दम पर हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कंपनी की जरूरत है, बल्कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपना काम खुद संभाल सकती हूँ। तुम बस ज़बान के जोर से लड़ रही हो। तुम देख लेना, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। हे यी चुआन, तुम तो सच में मेरी किस्मत हो। आज अगर तुम ना होते, वह रिकॉर्डिंग निकाल कर ना देते, तो मैं यह झटका चुपचाप खा जाती। शेन जियाओजुआन को अपने ही पत्थर से अपने ही पैर कुचलते देखकर कितना मजा आया। खुशी हुई कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत ला सका। लाइक तुम्हें पता भी नहीं है, ब्यूटी प्रोडक्ट रिसर्च में काम करने वाले के लिए अगर एक बार यह आरोप लग जाए कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और डेटा लीक किए हैं, तो पूरी इंडस्ट्री तुमसे दूर भागेगी। उसके बाद दूसरी कंपनियां भी मुझे नौकरी पर नहीं रखेंगी। तब तो तुम्हें सच में मेरे साथ मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। बिल्कुल, कैसे भी हो, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी और मेरी रिसर्च स्किल्स के साथ किसी दूसरी कंपनी में जाकर भी मैं बहुत आगे जाऊंगी। तो क्या तुम सोच रही हो कि अब यहाँ से निकल जाओगी? हाँ, अगर तुम कंपनी के अंदर की उन अफवाहों से डर रही हो, तो मैं उन्हें सुलझा दूंगा। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम बात कर रहे हो वैसे ही जैसे कोई बॉस बोलता है। मुझे कोई एतराज नहीं है हाउस हस्बैंड बनने में। नौकरी की बात की तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही मेरे मन में पहले से ही खुद का स्टूडियो खोलने का ख्याल है। खुद का स्टूडियो? हाँ, कैपिटलिस्टों का कोई दिल नहीं होता और नौकरी करने में कोई भविष्य नहीं है। इस घटना के बाद तो मैंने अपनी स्टार्टअप योजना आगे बढ़ाने का फैसला किया है और फिर दूसरी कंपनियों से कनेक्शन बनाऊंगी। यह अच्छा आइडिया है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूं। क्या हुआ? तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी काबिलियत पर भरोसा किया और सोचा कि मैं जरूर कामयाब होंगी। जही, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा हमेशा का सहारा हूं। सर, मैडम ने लीज एग्रीमेंट साइन कर दिया है। स्टूडियो कॉमर्शियल बिल्डिंग के प्राइम लोकेशन पर है। आपके कहने के मुताबिक इंटीरियर और सारी सुविधाएं टॉप क्लास हैं। किराया सीधे आधा कर दिया गया है। याद रखना, यह कहना है कि पिछला शॉप बिजनेस ठीक न चलने से बंद हो गया, इसलिए जल्दी से किराएदार ढूंढ रहे थे। चिंता मत कीजिए सर, मैडम को कतई अंदाजा नहीं होगा कि यह पूरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपकी ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, बिजनेस सेंटर के स्टाफ को ध्यान रखने के लिए कह दो। मैडम के साथ कुछ भी हो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। जी सर। जही, तुम चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भरो, मैं हमेशा तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। माँ, शेनजी और हिगिचुआन ने कंपनी के फॉर्मूले और डेटा लीक करने का झूठा आरोप मेरे सिर मढ़ दिया है। अब कंपनी ने मुझे निकाल दिया है।
इंडस्ट्री में मेरी बदनामी हो गई है, यहाँ तक कि लिनमू भैया भी मुझसे बात नहीं कर रहे। यह मूर्ख लड़की, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी लाडली बेटी के साथ ऐसा करे। मेरी अब इतनी बदनामी हो गई है, बस मर जाऊं तो अच्छा। मेरी लाडली बेटी, तुम ऐसा निराशावादी नहीं बन सकती। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। मैं अभी इस औरत के पास जाती हूँ। उसे कंपनी में तुम्हारा नाम साफ करने के लिए कहूंगी कि कंपनी का फॉर्मूला और डेटा उसने खुद लीक किया था। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इस तरह तुम्हारी प्रतिष्ठा वापस आ जाएगी। माँ, तुम भूल गई, शेन जी ने शादी वाले दिन ही हमारे साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अब वो बहुत तेज तर्रार हो गई है, पहले जैसी खून का थैला बनकर रहने वाली बिल्कुल नहीं रही। अब हम उसे अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो फिर क्या करें? उसने तुम्हारी इतनी बदनामी करवा दी, क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन लिन परिवार के पास ताकत है, उससे निपटना आसान होगा। लेकिन तुमने अभी कहा था कि लिनमू कई दिनों से बात नहीं कर रहे। लिनमू भैया मेरे लिए हमेशा नरम रहे हैं, और साथ ही वो शेन जी के दबंग रवैये से हमेशा नफरत करते हैं। अगर वो देखेंगे कि शेन जी मौके का फायदा उठाकर मेरा अपमान कर रही है, तो उसे और भी ज्यादा नापसंद करेंगे। फिर वो मेरा नाम साफ करने में और मेरी प्रतिष्ठा बहाल करने में मेरी मदद करेंगे। बिल्कुल सही मेरी समझदार बेटी। बस आंखें चमकाईं और तुरंत आइडिया आ गया। शुआन, लिनमू भैया, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। आखिर कौन है जिसने तुम्हें इतना जख्मी किया है? लिनमू भैया, मत पूछो। आखिर कौन है? उसने तुम्हें इतना जख्मी किया है और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? शेन जही है। वह शुआन की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑफिस में उस पर झूठे इल्जाम लगाए, वो तो छोड़ो, अंदर घुसकर उसे पीटा भी। मैंने उस दिन क्यों इस कृतघ्न को उठा लाया था और सचमुच एहसान फरामोश कर दिया। दीदी का मेरे लिए दिल में बहुत बैर है। वह मुझसे नफरत करती है कि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया और खुद उस बूढ़े गरीब से शादी कर ली। इसलिए वह मुझसे पागलों की तरह बदला लेना चाहती है। शुरू में वह तुमसे मिली थी पहले, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुमसे प्यार कर बैठी, तो वह मुझसे बदला ले, ये तो जायज है। शुआन, तुम और लिनमू सच्चे प्यार में हो, इसमें क्या गलत है? वही कृतघ्न है जिसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो भी कम था, तुम्हारे दोनों पैर भी तुड़वा दिए। इस दुनिया में इतनी बुरी नीयत वाला इंसान कहाँ होता है? सोचा नहीं था शेन जही अब इतनी बेरहम हो गई है। मैं अभी उससे हिसाब चुकता करता हूँ। लिनमू, मेरे लिए दीदी को परेशान मत करो। देखो, ये मेरा वर्कशॉप है। आज मेरे वर्कशॉप के खुलने का पहला दिन है। श्री हे, अब से आपको मुझे मालकिन शेन कहना होगा। तो मालकिन शेन, ओपनिंग की शुभकामनाएं। शुक्रिया। देखो, मुझे लगता है कि तुमसे शादी करने के बाद से मानो सितारे मेरे माथे पर हों। ये मेरा स्टूडियो देखो। मैंने भी ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बाहर जाकर पूछताछ की, तब पता चला कि ये पूरी बिल्डिंग का सबसे बढ़िया स्पॉट है। 20 लाख के बिना तो मिलता ही नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ 2000 में ले लिया। इतनी किस्मत? सच में कमाल की किस्मत है। ब्रोकर ने बताया, शायद वो मालिक पैसे लेकर भाग गया था। ब्रोकर को डर था कि जगह खाली पड़ी रहेगी, इसलिए किराया कम करके मुझे दे दिया। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बार बार चेक न किया होता तो मुझे यकीन ही नहीं आता। शायद इसलिए कि तुम्हारा स्टार्टअप शुरू करने का जज्बा मजबूत है, इसलिए भाग्य ने तुम पर कृपा की है। दयालु भाग्य है। हालांकि अगर पता होता कि तुम मेरे लिए इतने शुभ हो, तो मुझे शुरू में ही उस बेवफा को छोड़ देना चाहिए था और पहली नजर में तुम्हें चुन लेना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई। यह कॉमर्शियल बिल्डिंग, यहाँ आते जाते लोग ही लोग हैं। घर जाकर चुमेंगे। तो मैं पहले वापस जाता हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। क्या खाना चाहोगी? सूखे बांस की शूट्स वाली पोर्क, कॉर्न और श्रिम्प और स्टीम्ड पोर्क भी। ठीक है,
तो पत्नी जी, मेहनत से काम करो। मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। क्या कुछ भूल गए? शेन जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुआन को चोट पहुंचाने की? लिनमू, तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? मैंने उसे कब मारा? तुम अब भी मानने से इनकार कर रहे हो? शुआन को तुमने इतना चोटिल कर दिया है कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही। शेन जी, तुम अभी मेरे साथ शेन परिवार के घर चलो। शुआन को जो चोटें लगी हैं उनका हिसाब मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगा। छोड़ो मुझे, लिनमू। लगता है तुम्हारी हालत वाकई बहुत खराब है। मेरा और उनके परिवार का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मैं उसे मारूंगी क्यों? उसे मारने से तो मेरा हाथ ही गंदा हो जाएगा। भले ही तुम शेन परिवार की खून से बेटी नहीं हो, लेकिन तुम उन्हीं के घर पली बढ़ी हो। लेकिन तुमने पहले तो शुआन पर झूठा इल्जाम लगाया, कहा कि उसने कंपनी का गोपनीय डेटा चुराया, जिससे उसकी इज्जत बर्बाद हो गई। और अब तुमने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी दुष्ट हो? मुझे भी पहले पता नहीं था कि तुम इतने अंधे और मूर्ख हो। तुम यह मत सोचना कि तेरी जबान चलती है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ शेन घर नहीं चलोगी तो मानती हो कि मैं अभी लोग बुलाकर तेरी इस छोटी सी स्टूडियो को बंद करा दूं? तुम और शेन शियाओशुआन सचमुच एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम दोनों के तरीके भी एक जैसे घटिया हैं। बहस मत करो, मेरे साथ चलो। छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। मैं तो देखना चाहती हूँ कि शेन शियाओशुआन आखिर क्या चाल चल रही है। हेलो ईचुआन, आज रात मैं घर खाना नहीं खाऊंगी। मेरा इंतजार मत करना। क्या कोई समस्या है? नहीं, कुछ नहीं। लिनमू मुझसे मिलने आया है। उसके साथ घर जा रही हूँ, देखने के लिए कि शेन शियाओशुआन आखिर क्या खेल खेल रही है। ये बाय मीट, अभी गाड़ी लेकर चले। बाय 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 बाय। मुझे शेन घर जाना है। शेन जी, तुम यह मत सोचना कि तुम और हे ईचुआन फोन पर प्यार जताकर मुझे जलन पैदा कर दोगे। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे अब शुआन पसंद है। मैं कभी तुम्हारी तरफ वापस नहीं मुड़ूंगा। लिनमू, तुम कितनी कल्पनाएं करते हो। यह तो बस हमारी पति पत्नी के बीच की सामान्य बातचीत थी। तुम बिल्कुल वापस मत मुड़ना। तुम और शेन शियाओशुआन दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ जकड़े रहो। शेन जी, तुमने शुआन को गंभीर रूप से घायल कर दिया है और तुम अब भी यहाँ बहस कर रही हो। मानती हो कि मैं अभी पुलिस को बुला लूं और तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूं? बेवकूफ, पुलिस बुलाओ। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए सबूत चाहिए होते हैं। क्या तुम शेन घर नहीं जाना चाहते थे? चलो फिर। मुझे छोड़ दो। शुआन, मैं मुख्य दोषी को ले आया हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतना ज्यादा चोट पहुंचाने की? मैं आज उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सचमुच लिनमू के दिल में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही है। तू यह कृतघ्न दगाबाज, मैंने तुझे क्यों उठाया? यह एहसान फेरने वाली चीज। शुआन तेरी बहन है, तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पहले मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। तुम्हारे घर का खून का बैंक बनकर 10 साल से ज्यादा इस्तेमाल होती रही, लेकिन अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम मुझे एक बार और हाथ उठाकर देखो तो। अच्छा, तू तो जब से उस बड़े कंगाल के पीछे भागी है, जिंदगी तो कुछ खास अच्छी नहीं हुई, लेकिन गुस्सा बहुत बढ़ गया है। अब तो अपनी इस माँ पर भी हाथ उठाने की हिम्मत कर रही है। तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे तो बस उठा लाया गया था शेन शियाओशुआन के लिए, अंग प्रत्यारोपण का टूल बनाने के लिए। जो भी हो, हमारे शेन परिवार ने तेरा पालन पोषण किया है। तू मेरी लाडली बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आज तुझे कंपनी जाकर कहना होगा कि कंपनी का फॉर्मूला और डेटा लीक तूने ही किया था। मेरी बेटी का नाम साफ कर। तो यही तुम्हारा मकसद था? शेन जी, तूने ही शुआन पर झूठा इल्जाम लगाया। उसने कंपनी का फॉर्मूला और डेटा लीक किया और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तूने उसे इतना मारा कि उसकी टांग में गंभीर चोट आ गई। ये चोट तुझे आनी चाहिए थी। उसकी बदनामी उसकी अपनी करनी का नतीजा है। और उसकी टांग के बारे में
अब यह चोट लगी है। शेन जिए, तू बुरी औरत है। क्या मेरे मारने से बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी? फिर यह एक धक्का लगते ही कैसे फिर से उछल कूद मचा रही है। मैं शुआन, सासू माँ, यह क्या मामला है? तुम लोग मुझे मूर्ख समझ रहे हो क्या? नहीं लिनमो, ऐसा नहीं है। यह सब शेन जी की वजह से हुआ है। वही है, ऑफिस में उसने शुआन की बदनामी करवा दी और तुम भी उससे नफरत करने लगे। मैं देखती हूँ यह बच्ची रोज घर आती है और बिलक बिलक कर रोती रहती है। उसने कलाई भी काट ली थी, तो मुझे यह तरीका सूझा। बस यही चाहती थी कि तुम उसके लिए न्याय करो। कलाई काट ली? मुझे डर था कि मेरी बदनामी हो गई है तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। अगर ऐसा है तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। दामाद, आज की यह बात तुम्हें जरूर शुआन का साथ देना होगा, उसका हक दिलाना होगा। हक? शेन शियाओशुआन को आज जो हालात मिले हैं वह सब उसकी खुद की बुराई का नतीजा है। तुम चुप रहो शेन जी। शुआन अब मेरी पत्नी है। मैं किसी को उसकी बदनामी नहीं करने दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत एक क्लियरेंस रिपोर्ट जारी करो, यह बताते हुए कि यह सब तुमने किया है। शुआन का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं मना कर दूं तो आज तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे लिन परिवार के दबदबे से तुम जैसी एक नादान औरत को सबक सिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे नहीं पता था कि लिन परिवार का दबदबा कानून से भी ऊपर हो गया है। ये चुआन, तुम यहाँ कैसे? बीवी को तकलीफ होगी इस डर से तुम्हारा साथ देने आया हूं। मेरी पत्नी को स्टूडियो से जबरदस्ती उठा लाया गया। मैंने चुपी इसको सूचना दे दी है। कर ले, पहले परिवार के सदस्य को कमर्शियल सीक्रेट चुराने दिया, फिर अपहरण का केस बनता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है। यह मामला जल्द ही ऑनलाइन वायरल हो जाएगा। लिन फैमिली के शेयर एकदम गिर जाएंगे। हे ये चुआन, तुम जैसे गरीब की मुझे धमकी देने की हिम्मत। धमकी है या नहीं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हेलो, क्या कंपनी के शेयर गिर गए? ऐसा कैसे हो सकता है? यही है तुरंत मिलने वाला बदला। मिस्टर हे, चलो हम घर चलते हैं। हे ये चुआन, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आज का दिन बहुत ही संतोषजनक रहा। शेन शियाओशुआन लिनमो के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। बस यही चाहती थी कि लिन परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल करके मुझे परेशान करे। लेकिन क्या सोचा था, बुरे लोगों को ईश्वर सजा देता है। इस घटना की वजह से लिन परिवार का शेयर बाजार में भाव गिर गया। शेन परिवार ने पहले तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। अब जब उन्हें पता चला है कि तुम उनकी अपनी संतान नहीं हो, तो क्या तुमने कभी सोचा है उनसे बदला लेने का? इंसान को हमेशा आगे देखना चाहिए। वे इस लायक नहीं हैं कि मैं उन पर और ऊर्जा बर्बाद करूं। मेरे कोई माता पिता नहीं है। शेन परिवार में जो साल मैंने गुलाम की तरह काम करके बिताए, उन्हें मैं उनके पालन पोषण के एहसान के बदले चुका दूंगी। अब से मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब से तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं तुम्हारा परिवार हूं। खाना खाओ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी लिन मू की पत्नी हो। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि मैं बस देखता रहूं कि तुम्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाए। तुम ब्यूटी रिसर्च में काम जारी रखना चाहती हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ग्रुप में तुम्हारे लिए खास तौर पर एक सब्सिडियरी कंपनी शुरू की है, फिर सीधे तुम्हें बिजनेस पार्टी में ले जाऊंगा। अरे वाह लिनमू, हमारा तुम जैसा दामाद मिलना हमारे पुराने शेन परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। हे ये चुआन उस गरीब की तरह नहीं जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, उसमें कोई योग्यता ही नहीं है। एक बिना गाड़ी, बिना घर का, बिना पहचान वाला बूढ़ा आदमी मेरे साथ तुलना करने लायक भी है। हाँ बिल्कुल सही। सुना है शेन जी ने बस एक छोटा सा स्टूडियो खोला है। उसने और हेगिचुआन ने कई बार हमें लोगों के सामने शर्मिंदा किया है। अब हमें जरूर उनसे अपना बदला लेना चाहिए। गरीब जोड़े का हर काम में दुख ही दुख होता है। बस देखते रहो वे कैसे हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे।
सच में वर्कशॉप बस एक छोटी सी दुकान है, एक भी कर्मचारी नहीं है। कितनी दयनीय है। बाहर जाओ। हम दोनों ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हैं। तुम एक छोटी सी वर्कशॉप की मालकिन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे, जिसकी कंपनी में 200 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उस बड़े बॉस को नजरअंदाज करने की? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। हाँ, सही कहा, कुएं का मेंढक। तुम्हें इंडस्ट्री के फैशन समिट में जाने की भी योग्यता नहीं है। तो आज तुम यहाँ आई हो मुझे यह दिखाने के लिए कि तुमने फैशन समिट का निमंत्रण पत्र पा लिया है। शेन जी, यह मत सोचना कि पहले के वो विवाद मुझे बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल हास्यास्पद। अब मैं लिन मू की पत्नी हूँ। भले ही मुझे कंपनी से निकाल दिया गया हो, वह सीधे मेरे लिए एक बड़ी कंपनी खोल सकता है। फैशन समिट में रिसर्च शेयरिंग सबसे ज्यादा ब्रांड की प्रोफेशन क्षमता को महत्व देती है, चोरी करने की क्षमता को नहीं। अगर तुम्हारी अपनी कोई कोर क्षमता नहीं है और सिर्फ तुम्हारे पति द्वारा तैयार किए गए दिखावटी ढांचे पर निर्भर रहोगी, तो मैं बस इतना कह सकती हूँ, गुड लक। मुझे पता है तुम्हें जलन हो रही है कि मेरा एक काबिल पति है जो मेरे लिए रास्ता बना सकता है, और तुम्हारा पति बस एक नाकाबिल गरीब आदमी है। हेलो, सिक्योरिटी रूम। मेरे यहाँ एक पागल इंसान है, कृपया किसी को भेजकर इसे यहाँ से ले जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? शेन जी, अभी तो तुम फैशन समिट के दरवाजे तक भी नहीं पहुँच सकती। तुम्हारी यह छोटी सी घटिया वर्कशॉप कोई ऑर्डर नहीं है, जल्द ही बंद हो जाएगी। फिर देखूंगी तुम कैसे इतराती हो। एक हफ्ता बाकी है फैशन समिट में। हालांकि मेरी वर्कशॉप के पास एंट्री की योग्यता नहीं है, लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा चौंका देने वाला रिसर्च प्रोडक्ट बना लिया, शायद तो एंट्री पास मिल ही जाए। आजकल तुम इतनी मेहनत कर रही हो, क्या स्टूडियो में कोई दिक्कत आ गई है? नहीं, बस इंडस्ट्री में एक फैशन समिट होने वाला है। जानी मानी बड़ी कंपनियां सब इसमें शामिल होंगी। मेरा स्टूडियो तो अभी नया शुरू हुआ है, इसमें एंट्री की कोई एलिजिबिलिटी ही नहीं है। मैं अपने नए डेवलप किए प्रोडक्ट को दरवाजा खटखटाने का जरिया बनाना चाहती हूँ। फैशन समिट माइन। हाँ, अगर इस बार मुझे एंट्री टिकट मिल जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने प्रोडक्ट से कंपनी की पहचान बना सकती हूँ, और फिर ऑर्डर ले आऊंगी, शायद मिल भी जाए। ऑर्गेनाइजर मिस्टर झाओ मिंगजे। तुम्हारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, मुझे यकीन है कि ऑर्गेनाइजर्स में काबिल लोगों को पहचानने वाले जरूर होंगे। तो फिर तुम्हारी दुआओं का सहारा लेती हूँ। काश कल सुबह आँख खुलते ही मुझे इनविटेशन मिल जाए। तुम जरूर कामयाब होगी। क्या इसलिए क्योंकि तुम मेरे लकी चार्म हो? तो क्या मैं तुम्हें थोड़ी सी किस्मत उधार दे दूं? अरे, चलो ठीक है, पहले तुम नहा धोकर सो जाओ। मुझे इन 2 दिन पूरा ध्यान काम पर देना है। मर्दों की खूबसूरती में डूबने का वक्त ही नहीं है। ठीक है। झाओ मिंगजे। सर, क्या कोई आदेश है? सुबह सुबह इतनी खुश जरूर मिल गया होगा फैशन समिट का इनविटेशन। तुम्हें कैसे पता? कल रात सोने से पहले मैंने मन्नत मांगी थी। सोचा नहीं था आज सुबह ही इनविटेशन आ जाएगा। मेरी बीवी इतनी काबिल है, यह तो उम्मीद के मुताबिक ही है। यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है इवनिंग गाउन। कितना सुंदर इवनिंग गाउन है। यह देखने में बहुत महंगा लगता है। नहीं, ज्यादा नहीं। तुम्हें पसंद आया? पसंद आया।
हे यीचुआन, तुम सच में मेरे लकी चार्म हो। मुझे अंदरूनी जानकारी मिली है। सुना है होशी के चेयरमैन इस बार के फैशन समिट में शामिल होंगे। वो चेयरमैन पता नहीं क्यों हाल ही में हर जगह हमारे खिलाफ है। अभी हमारे लिंची के शेयर लगातार गिर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा लिंची दिवालिया हो जाएगा। होशी ग्रुप के चेयरमैन वही है ना जो पूरे होशी के व्यापारिक साम्राज्य को संभालने वाले रहस्यमय शख्स, जिन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। हाईचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति वो लिंची को निशाना क्यों बना रहे हैं? मुझे भी नहीं पता कि मैंने कहाँ उनका अपमान कर दिया। आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ उनसे मिलने के लिए, उनसे विनती करने कि वो हम पर दया करें, हमें छोड़ दें। अरे हाँ, मैंने सुना है कि वो चेयरमैन हाल ही में कुछ नया फैशन के क्षेत्र में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इस बार तुम्हें जरूर उनके साथ यह सहयोग करना है। चिंता मत करो डार्लिंग, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। शेन जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आई हूँ तो स्वाभाविक रूप से फैशन समिट में हिस्सा लेने। तुम्हारा वो बस एक छोटा सा स्टूडियो है, इस बार के फैशन समिट के आमंत्रण सूची में ही नहीं है। क्या बात है, खास तौर पर यहाँ इंतजार कर रही हो कि हम तुम्हें अंदर ले जाए? शेनजई, मुझे लगता है तुम जब से उस कंगाल है यीचुआन से शादी की हो, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। हाँ, सही कहा, गरीबों की कोई इज्जत शर्म नहीं होती। शेन शियाओशुआन, लिन मू, तुम दोनों की यह जोड़ीदारी और कल्पनाएं दिखाती हैं कि तुम्हें गंभीर बीमारी है। मैं आ सकती हूँ तो स्वाभाविक रूप से आयोजकों के निमंत्रण पर ही। मुझे लगता है बीमार तो तुम हो। तुम खुद को देखो तो सही, क्या हैसियत है तुम्हारी जो आयोजक खुद तुम्हें बुलाए? तुम्हारे हाथ में एक भी निमंत्रण पत्र नहीं है। क्या इंतजार कर रही हो कि इस बार के फैशन समिट के आयोजक श्री झाओ मिंगजे खुद बाहर आकर तुम्हारा स्वागत करें? माफ कीजिए, क्या आप शेन जही हैं? मैं फैशन समिट के आयोजक श्री झाओ हूं। श्री जाओ मिंगजे, आप खुद बाहर आ गए। नमस्ते श्री जाओ, मैं हुआयांग स्टूडियो की प्रमुख हूँ शेन ची। मैंने आपके असिस्टेंट से बात की थी। मैडम, मिस शेन, मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रहा था। अंदर पधारिए। श्री जाओ, आप शेन जी के साथ इतने सम्मान से क्यों पेश आ रहे हैं? चलो पहले अंदर चलकर देखते हैं। सर, मिस्टर कार्ल बहुत दूर से उत्तरी यूरोप से उड़कर आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग की बात करने के लिए। वे अभी वीआईपी लॉन्च में पहुंच चुके हैं। हाँ, क्या मैडम आ चुकी हैं? आपके आदेश के अनुसार जाओ मिंगजे बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर काफी देर से इंतजार कर रहे थे। अब वे मैडम को लेकर बैंक्वेट हॉल के अंदर जा चुके हैं। सर, क्या आप आज सच में मैडम को अपनी असली पहचान बताने वाले हैं? मैंने उनसे कभी छुपाने का इरादा ही नहीं किया था। बस पहले कई बार बताने की कोशिश की तो उन्होंने माना ही नहीं। आज एक अच्छा मौका है। आज मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनके पति के रूप में मैं न सिर्फ उनके कपड़े धो इस्त्री कर सकता हूँ, बल्कि उनके करियर में भी योगदान दे सकता हूँ। लगता है शादी के बाद से ही आपने मैडम के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। पहले मैं काम निपटाता हूँ, तुम यहीं रहो। थोड़ी देर में जाओ मिंगजे को बता देना कि वे सीधे हमारे ग्रुप और मैडम के स्टूडियो के बीच सहयोग को आगे बढ़ाएं। जी सर। जैसी आपकी मर्जी। अरे, वो शख्स बिल्कुल मेरे पति जैसा दिखता है। नहीं नहीं, मिस्टर है उम्रदराज और बेरोजगार हैं, घर पर ही रहते हैं। वे कैसे आ सकते हैं इस फैशन सम्मेलन में? शेन जी, सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम घुसने के लिए इस हाई प्रोफाइल पार्टी में अपने शरीर को बेचने तक को तैयार हो जाओगी। बीमार हो तो इलाज करवाओ। फिर से बकवास बोली तो मैं तुझे बदनामी का केस कर दूंगी। तू जुआन ने क्या गलत कहा? अगर तू अपना शरीर बेचकर आयोजकों को कैसे देते तेरे जैसी औरत को यहाँ आने? शेन जही, तू बार बार मेरी सोच की हदें गिरा देती है। अब बड़ा मजाक है। एक ऐसा डेडबीट जो पहले दो लोगों के साथ एक साथ चल रहा था, उसकी कोई हद होती है क्या? ट्रू।
आज यहाँ फैशन सम्मेलन में आने वाले सभी हैशिंग के बड़े लोग हैं। तेरे जैसी औरत का यहाँ आना इस जगह के लेवल को ही गिरा देता है। मेरी सलाह है कि तू समझदारी दिखा, जल्दी से खुद ही यहाँ से निकल जा। हो कंपनी के चेयरमैन मिस्टर हे बहुत ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति हैं। वे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई इतने घटिया तरीके से यहाँ घुसे। अब भी नहीं निकल रही? तेरे जैसी एक्स गर्लफ्रेंड होना मेरी जिंदगी का एक कलंक है। जल्दी से निकल जा। तुम क्या कर रहे हो? रुको। यह आदमी मुझे लगता है कहीं देखा है। मिस्टर झाओ, मुझे पता है कि शेन जी थोड़ी सुंदर है, लेकिन आप उसके बहकावे में आकर उसे सीधे यहाँ इतने हाई एंड पार्टी में नहीं आने दे सकते। बहकावे में? तुम क्या बकवास बक रहे हो? स्मान, अगर उसने तुम्हें नहीं बहकाया होता तो ऐसी औरत कैसे शामिल हो सकती है इतने हाई एंड पार्टी में? तुम बॉस है के सबऑर्डिनेट होकर उसे इस तरह अंदर आने दे रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि बॉस है तुम पर नाराज होंगे? तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने खड़े यह शख्स कौन है? प्रिया, तुम ठीक तो हो? भले ही तुम इस बार फैशन समिट के आयोजक हो, लेकिन अपनी प्रेमिका के लिए किसी को मार नहीं सकते। अगर मिस्टर हे को पता चला तो वह तुम्हें जरूर सजा देंगे। मिस्टर हे ने आज तुम लोगों को सजा दी है। हमारे मिस्टर हे शेन जई मैडम की ब्यूटी के क्षेत्र में रिसर्च क्षमता की बहुत कद्र करते हैं, इसलिए आज उन्हें खास तौर पर हमारे फैशन समिट में आमंत्रित किया है। वह हमारे पूरे हे ग्रुप की विशेष अतिथि हैं। दोस्तों, साल 2001 करने की मैं तो बस एक छोटे स्टूडियो की प्रमुख हूँ, मिस्टर हे को जानती तक नहीं। मेरी इतनी क्या औकात होगी? नहीं, शेन जई की इतनी बड़ी औकात कैसे हो सकती है? मिस्टर हे तो हैचिंग के सबसे अमीर आदमी है। शेन जी तो बस एक अनाथ है। उसका पति भी बस एक गरीब बूढ़ा आदमी है। वह मिस्टर हे तक कैसे पहुंच सकती है? चुप रहो, तुम लोग बेवकूफ हो। अब तक तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने किसका अपमान किया है। आज वाले किसकी जनता है? तुम चेयरमैन का स्वागत है। चेयरमैन की पत्नी का स्वागत है। 8T2T222। पिछली बार तुमने ही हे यीचुआन और शेन जी को चेयरमैन और उनकी पत्नी कहा था, लेकिन क्या तुम हे यीचुआन के पैसे से बुलाए गए एक्स्ट्रा नहीं थे? तुम यहाँ कैसे? क्योंकि शुरू से ही मैं ही असली चेयरमैन हूँ। हे यीचुआन, जान, शुरू से ही मैंने कहा था कि मैं असल में गरीब नहीं हूँ। तुम सच में हे समूह के अध्यक्ष हो, हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी। हाँ, दरअसल शुरू से ही मैंने तुमसे कुछ छुपाने का सोचा भी नहीं था, बस तुम्हें यकीन ही नहीं हुआ। ये जो 20 करोड़ कीमत वाली इटर्नल हार्ट की अंगूठी है वो असली है, और शादी वाले दिन वो 2 लाइनों में खड़ी गाड़ियां और वो बॉडीगार्ड सब तुम्हारे ही लोग थे, और मेरा स्टूडियो भी, और अभी फैशन समिट का निमंत्रण ये सब तुमने ही करवाया। हाँ, मुझे पता है कि तुम अपनी काबिलियत से बहुत आगे जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं भी साबित करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ घर पर तुम्हारे लिए कपड़े धोने, खाना बनाने वाला ही नहीं, बल्कि तुम्हारे करियर को पूरी तरह से सपोर्ट भी कर सकता हूँ। शुक्रिया। माफ कर दीजिए, पहले मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी अहमियत नहीं समझी। मैंने आपका अपमान किया। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। हमारे लिन परिवार को माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए मुझसे नहीं, बल्कि मेरी पत्नी से। जही ये मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। मुझे शेन शियाओशवेन के साथ नहीं होना चाहिए था। तुमसे विनती है, श्री हे से मेरी तरफ से बोल दो, हमें माफ कर दें। लिन परिवार को माफ कर दें। तुम क्या चाहती हो? मैं कोई संत नहीं हूँ। आदेश दो, आज से लिन परिवार के साथ हमारा सारा कारोबार तुरंत रद्द कर दिया जाए। इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। जी। नहीं। शेन जी, ये तुम मुझसे बेहतर जिंदगी कैसे जी सकती हो? ये शादी की सगाई मेरी थी। यह सारा नाटक आखिरकार खत्म हो गया। मैं घोषणा करता हूँ, फैशन समिट अब शुरू होता है।